तो हाँ जी दोस्तों, आज आज का अमेरिका का अपडेट यही है कि यहाँ पर ट्रम्प जो है वो जीत चुके हैं। होपफुली आपको ये सब पता लग ही गया होगा, परंतु अब आगे नेक्स्ट क्या होगा इसके लिए बहुत से क्वेश्चन थे, बहुत से लोग वरीड भी थे, स्पेशली जो कि यहाँ पर माइग्रेंट है। उसमें से स्पेसिफिकली इलीगल इमिग्रेंट जो हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देखना होगा कि आई थिंक आगे क्या क्या होता है। परंतु अभी के लिए जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ होगा, बिकॉज जो लास्ट टर्म है वहाँ पर ट्रम्प के कुछ डिसीजन जो कि उन्हें पुश फॉरवर्ड किए थे पर कर नहीं पाया था, उसमें से सबसे एक मेन जो स्टूडेंट के लिए सबसे मेन प्रॉब्लमेटिक था वो था कि वो जो ओपीटी थी जो कि स्टेम्स मोस्टली जो स्टेम मेजर वाले हैं उनके लिए 3 साल की थी और जो अदर मेजर हैं उनके लिए 2 साल की थी। तो उसने उसे रिड्यूस करने के लिए 1 साल या फिर 2 साल के लिए किया था। तब वो जो स्टेम मेजर के लिए स्पेशल राय थी 1 साल की एक्स्ट्रा, वो उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, पर वो कर नहीं पाया था। उसके अंदर आई थिंक उनके खुद के रिपब्लिकन्स ने इस डिसीजन को अपोज किया था। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है उसमें हम देखेंगे कि हाँ, जो कि H1B वीज़ा वालों के लिए क्या रहेगा। देखिए, जो H1B वीज़ा है वो लास्ट टाइम पे बहुत रिड्यूस हुए थे, ऑलमोस्ट 34% में जो रिजेक्शन रेट था H1B वीज़ा का जब ट्रम्प ने लास्ट टर्म में प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो बाइडेन आए जो कि H1B वीज़ा का रिजेक्शन रेट 3% कुछ चला गया था, 3 to 4% के बीच में। तो इस टाइम भी एक्सपेक्टेड है कि शायद ज़्यादा नंबर जाए, ये जो परसेंटेज है वो ज़्यादा H1B वीज़ा के रिजेक्शन रेट ज़्यादा चला जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। और जो यहाँ पर हैं न्यू H1 वीज़ा के लिए सीख कर रहे हैं उनके लिए भी आई थिंक प्रॉब्लम्स पक्का आएंगे उनके लिए भी। क्या होगा वो देखना होगा कि वो आगे क्या क्या करते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे लगा था जब ट्रम्प आए थे वो शायद इतने पावरफुल नहीं थे या फिर कहीं कि उनके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, स्पेशली इवन इन द रिपब्लिकन्स, उनके खुद के पार्टी के अंदर भी। परंतु इस टाइम पे मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा उस पर ज़्यादा सपोर्ट है। और अब की आपने इलेक्शन के रिजल्ट देखे हैं जिसमें से उन्हें 301 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और वहाँ पे उन्हें पॉपुलर वोट भी मिली उसके अंदर भी। तो भी देखना होगा नेक्स्ट। और उसके बाद जो आते हैं इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड पीपल, देखिए उनके लिए तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि आई थिंक उनका सबसे मेन मुद्दा ये था मास डिपोर्टेशन उन लोगों की जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है अमेरिका में, जो कि इलीगली रह रहे हैं और अनडॉक्यूमेंटेड हैं। इस साइड है वहाँ पर हमें बात करनी थी जो कि इलीगली यहाँ पे स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया और चाइना से आए थे, उन लोगों का क्या होगा, बिकॉज जो कि इन बहुत से देशों से आते हैं तो उन्हें असाइलम मिल जाती है, उसके बाद उन्हें वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर एक आई थिंक पॉजिटिव चीज़ उनके लिए है जिन्हें असाइलम मिल चुकी है और वो जिनका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद उन्हें वर्क परमिट मिल गया। जिनको वर्क परमिट मिल गया यूजली बिकॉज ऐसा था कि जब ट्रम्प की लास्ट टाइम टर्म थी वहाँ पर उन्होंने जो वर्क परमिट था वो 5 साल से 2 साल पर किया हुआ था। उसके बाद जो बाइडेन है उन्होंने पॉलिसी रिवर्स करके फिर 5 साल के लिए कर दिया था। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके ऑलरेडी वर्क परमिट आए हुए हैं, तो उनका 5 सालों का वर्क परमिट है, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम की आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट अभी बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं। उसके बाद जो उनकी केस की रही तो आई थिंक या वो डिले होंगे या रिजेक्ट होंगे, मोस्टली मेजॉरिटी केसेस का यही होने वाला है, या तो वो डिले होंगे या फिर वो रिजेक्ट रहेंगे जो भी असाइलम के केस हैं। उसके बाद जो न्यू इमिग्रेंट है जो इलीगली तरीके से एंटर हो रहे हैं वो लार्ज नंबर से डिक्रीज़ होने वाली है, जहाँ तक कि मेरा आइडिया है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी, नहीं आने देंगे न्यूवर किसी इमिग्रेंट को। और उसके बाद जो यहाँ पर इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड पीपल हैं तो उनके लिए आई थिंक डेपोर्टेशन हो सकती है, प्रोबेबली मोस्टली चांसेस हैं कि शायद उनके लिए डेपोर्टेशन हो, और होगी कैसे ये आगे देखना होगा कि क्या प्रोसेस अपनाया जाता है और कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कौन से स्टेप उठाती है। अभी के लिए न्यू अपडेट यही है कि यहाँ पर जो भी अनडॉक्यूमेंटेड पीपल थे जिन्होंने यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन स्पाउस से अपनी शादी की हुई थी, वो फियोंसे या फिर उनके लड़के ने लड़की से किया, लड़की ने लड़के से की, इवन इफ द रियल मैरिज, उनके लिए भी अभी कुछ किया था कि एक डॉक्यूमेंट सपोर्ट किया था उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। परंतु यहाँ पर एक टेक्सास का जो जज था उसने उसे ओवररूल कर दिया और उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक आंसर दिया नहीं, बहुत ही वेग आंसर दिए गए,
जो कि लाइक थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। अभी लाइक आप देख सकते हो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी नहीं हुई और इस तरह के डिसीजन दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। परंतु आगे भी देखते हैं तब वो आएंगे, और अभी भी कुछ टाइम है, लाइक जनवरी वाइट हाउस एक्वायर करेंगे, तो उसके बाद जो भी है उनके प्लान जो भी काम करेंगे वो विल वर्किंग विद सम ऑफ हिज फ्यू, लाइक बहुत से उसके जो क्लोजर पीपल हैं, लाइक एलोन मस्क हुआ और लाइक कैनेडी जूनियर हुआ और लाइक मैनी मोर पीपल। परंतु अभी देखते हैं, डेमोक्रेटिक भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी ओवर रूल लाइक ऐसे शायद कुछ करने में सक्सेसफुल हो। और उसके बाद जो एक फार्मिंग सेक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। फार्मिंग सेक्टर में आई थिंक 40% जो भी इलीगल इमिग्रेंट अनडॉक्यूमेंटेड पीपल काम करते हैं, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ टेक्सास और लाइक एरिजोना और इन स्टेटों में जहाँ पर फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो ये लोग हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑलमोस्ट लाइक 1 ट्रिलियन, मोर देन 1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी में ऐड करते हैं ओनली अनडॉक्यूमेंटेड पीपल, और इनका नंबर आई थिंक 40% से ज़्यादा है। अगर ये निकले तो अगर इनके ऊपर अगर किसी भी तरह की डेपोटेशन लगी तो आई थिंक क्राइसिस तो ज़रूर होंगे, बिकॉज यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए होंगे जो कि बिजनेस ही। यहाँ पर देखिए अमेरिका में बिजनेस हर जगह है, हर जगह आपको बिजनेस दिखेगा, हर जहाँ पर भी देखोगे आपको बिजनेस ज़रूर दिखेगा, और उन बिजनेस में आपको बंदे चाहिए काम करने के लिए। अगर वो काम करने के लिए मोस्टली जो हैं लाइक डाउन साइडेड जो पीपल काम करते हैं, लाइक स्मॉल बिजनेसेस के अंदर कम पे रेट के ऊपर जिनके सारे बिजनेस चलते हैं, वो होते हैं अनडॉक्यूमेंटेड पीपल। अगर आप उन अनडॉक्यूमेंटेड पीपल को निकालोगे, इस तरह से मास डेपोर्टेशन करोगे, तो बिजनेसेस बहुत सारे क्लोज होंगे, बिकॉज जब लोगों के पास पर्सन ही नहीं होंगे तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे अपने बिजनेसेस को, तो बहुत से बिजनेसेस अफेक्टेड होंगे। बिजनेस जो बड़े बिजनेस है जहाँ पर लाइक एक अब थोड़ा प्रोसेस की जाती है, स्पेशली द कॉरपोरेट जो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेक और लाइक हर चीज़ इनकी होती हैं, तो वहाँ पर तो ये शायद इफेक्ट ना पड़े। बट जो लोकली ओन्ड है जहाँ पर लाइक वो कम पे रेट पर इलीगल को भी लगा देते हैं कई बार काम पर, तो उनके सारे बिजनेसेस चलते हैं, तो अगर वो हुआ मास डिपोर्टेशन तो वहाँ पर भी बहुत अफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी को, स्मॉल बिजनेस भी डाउन जाएंगे। अगर आपके मन में ये विचार है कि हाँ लाइक बिजनेसेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होंगे, पर कौन से वाले, आपको ये देखना होगा, कॉरपोरेट वाले या फिर जो स्मॉल लाइक ऑन फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं जो कि लाइक लिटिल पे, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड पीपल चलाते हैं लिटिल बिट पे के ऊपर। तो आपको देखना होगा, ये नेक्स्ट देखते हैं क्या रहते हैं। और भी ट्रम्प की जो पॉलिसीज है इकोनॉमी, उस पर भी बात करेंगे जैसे जैसे कोई डिसीजन आते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे के लिए धन्यवाद।